रूल नंबर 12 ये हमारा रिलेटेड है किससे, यूज ऑफ ले, लाई और लेड। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब पहले इसे अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं, मीनिंग समझते हैं, इसकी फॉर्म समझते हैं। जैसे हमें गिवन है ले का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रखना। ऐसे ही नीचे आप देखेंगे लाई गिवन है और लाई, ये स्पेलिंग दोनों की सेम है लाई की, लेकिन दोनों क्या है, दोनों का जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि पहला वाला जो ले है इसका मतलब होता है रखना, ये वाला जो लाई है इसका मतलब क्या होता है, लेटना। और दूसरा जो लाई है हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। और ये हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो कोई आपने देखा, ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसकी बाकी फॉर्म्स को भी लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, थर्ड और यहाँ पे है फोर्थ फॉर्म। तो ले की जो सेकंड फॉर्म होती है ये क्या होती है, ये होती है लेड। थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, लेड। और फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, तो इसमें आ जाएगा आईएनजी लेइंग। ठीक है, ऐसे लाई की बात करते हैं। अगर लाई लेटने के सेंस में यूज किया जा रहा है, इसका जो मीनिंग है सेंटेंस के अंदर लेटना बन रहा है, तो उस सेंस में क्या हो जाता है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ले, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है लेन, और फोर्थ फॉर्म तो इसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा लाइंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्या है, झूठ बोलना। अगर लाई झूठ बोलने के सेंस में यूज किया गया है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, लाइड। थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या हो जाएगी, लाइड, और फोर्थ फॉर्म तो सेम ही रहेगी, लाइंग। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि तीनों, यहाँ पे देखेंगे लाई और लाई दोनों ही सेम मीनिंग है, सॉरी दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। एक का मतलब है लेटने के सेंस में और दूसरे का मतलब है झूठ बोलने के सेंस में। ठीक है, और यहाँ पे ले का मतलब क्या होता है, रखना। ठीक है, इसकी फॉर्म्स आपने देख लिया। ये तो हुई पहली चीज जो हमने समझी कि मीनिंग में क्या डिफरेंस है, और इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब को भी समझा हमने इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, कि अगर मीनिंग ये होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात इसके लिए सीखते हैं। अब जैसे पहला वाला है ले जो यहाँ पे रखने के सेंस में यूज किया गया है, ये हमारे लिए क्या है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि नीचे वाले जो दोनों यूज किए गए हैं लाई लाई, ये दोनों ही क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिखे, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। इन दोनों का ही क्या है, ये दोनों है इनट्रांजिटिव। ठीक है, और ये वाला जो है ये हमारा कैसा होता है, ये होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब क्या मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब का और इनट्रांजिटिव वर्ब का, तो आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब हम उन वर्ब को कहते हैं, ऐसे वर्ब जो अपने बाद सीधा क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब में ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, अपने बाद ये प्रीपोजिशन ले सकते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद फिर कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। इनके बाद हमेशा पहले प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट एक तरीके से ये प्रीपोजिशन का ही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें तो आपको समझ में आई। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इनका मीनिंग समझा, मीनिंग के अकॉर्डिंग फिर हमने इनका क्या समझा कि वर्ब की सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म को इसको आपने समझा। तीसरी बात हमने क्या देखी, तीसरी चीज हमने देखी कि जो ले है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनके बाद यूज किया जाता है। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद पहले प्रीपोजिशन लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। अब इसमें क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे ले है और यहाँ पे ले है, तो बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है, ले आ गया तो किस सेंस में यूज किया गया है। अब यहाँ पे रखने का भी मतलब हो गया, और यहाँ पे लेटना भी इसका मतलब हो गया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई करने का मैंने यहाँ पे आपको आसान तरीका बता दिया
क्या है, अगर आप देखेंगे उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया गया, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ले हो जाएगा रखने के सेंस में। और अगर इसके बाद कोई प्रीपोजिशन यूज किया गया है तो फिर वो क्या है, लाई, लेटने वाले सेंस में यूज किया गया, इनट्रांजिटिव हो गया वो। ठीक है, तो ये आपके लिए एक दूसरा मेथड हो गया जो बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के थ्रू इसे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आई होप यहाँ जो बातें लिखी गई हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लैरिफाई हुई। ठीक है, तो आते हैं एग्जाम्पल पे। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल में हमें गिवन है दे हैव लेन और लेड मच स्ट्रेस। करना क्या है, एक बार पहले आप खुद भी इसके सेंस को, आपको यहाँ पे दोनों ही चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसका सेंस भी आप समझिए और इसके बाद इसको ऑब्जर्व भी कीजिए कि जो हमें वर्ड फिल करना है या जो भी आपको वर्ड इसके अंदर पुट करना है उसके बाद क्या दिया गया है, क्या दिया गया मतलब कि ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट या फिर कोई प्रीपोजिशन यूज किया गया है इस सेंस में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है दे हैड लेन और लेड। समझते पहले लेन को और लेड को। देखिए लेन आप देखेंगे कि क्या है, लेटने के सेंस में यूज किया जाता है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड क्या था, लेड था, और लेड आप देखेंगे तो ये क्या यूज किया जा रहा है, ये भी थर्ड फॉर्म है लेकिन ये रखने के सेंस में। ठीक है, अब या तो आप इसके सेंस से इस बात को समझ लीजिए कि रखने के सेंस में यूज किया गया है, लेटने के सेंस में, या फिर दूसरा तरीका मैंने बता दिया, आप पहचान लीजिए कि वो ट्रांजिटिव वर्ब आएगा वहां पे या इनट्रांजिटिव। ये पहचानने के लिए आपको क्या करना है, इसके बाद देखना है। अब आप इसके बाद देखेंगे क्या कोई प्रीपोजिशन यूज किया गया है, तो नहीं किया गया, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ही होते हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे लेड सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेड, यानी कि रखने के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे लेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसका मतलब लेटने के सेंस में यूज किया गया। समझे, तो ये बहुत इजी तरीका हो गया, आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, या तो आप इसका सेंस समझ के करिए या फिर आप इस चीज़ को पकड़ लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट है उसके बाद या फिर प्रीपोजिशन यूज किया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे आप देखेंगे लाई है और ले है, द कन डाउन, तो यहाँ पे तो आप सेंस से भी समझ पाएंगे कि रखने के ही बारे में बात हो रही है, पर फिर भी देख लीजिए आगे यहाँ पे क्या कहा गया है, एंड लाई और ले। तो यहाँ पे अब देखना है इसमें रखने के सेंस में यूज किया जा रहा है, समझ में आ रहा है, और यहाँ से आप देख भी पाएंगे तो यहाँ पे आर्टिकल यूज किया गया, दैट मीन्स ये सीधा ही क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया कह सकते हैं हम। तो ऑब्जेक्ट आ गया दैट मीन्स इसके बाद कोई ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, और ट्रांजिटिव वर्ब में अभी हमने देखना ले यूज किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाई नहीं हो सकता, लाई का मतलब झूठ बोलना, और ये साथ में एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, और ये कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसा था, इनट्रांजिटिव था, और ये कैसा था, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। एंड अब यहाँ से आप देखेंगे लाई है और ले है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि एंड में यहाँ पे हमें कुछ गिवन नहीं है, ये कुछ मिस हो रहा है यहाँ पर, एंड लाई एंड ले, या ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आएगा ऑन द ग्राउंड, लिख लीजिए आप ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो कोई नहीं है, टाइपिंग एरर हो गई है, मिस हो गया। अब यहाँ पे आगे का सेंटेंस क्या है, लाई और ले ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑन यूज कर लिया गया, और अभी हमने बात करी कि ऑन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी वर्ब आएगी वो कैसी होनी चाहिए, इनट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब ही अपने साथ सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। क्या लेता है, पहले प्रीपोजिशन लेता है फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये प्रीपोजिशन का ही क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ले तो हम जानते हैं रखने के सेंस में होता है, और ये कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा, तो बचा क्या, लाई। ये कैसा होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई हुई होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें गिवन है आई शैल गो होम एंड लाई ले फॉर अ वाइल। क्या करना है, यहाँ पे भी सेम चीज़ पहले आइडेंटिफाई कीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे फॉर यूज़ किया गया, और फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये है इसका हो गया ऑब्जेक्ट, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी यूज़ किया जाएगा वो क्या होना चाहिए, इनट्रांजिटिव वर्ब। ले क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो ये नहीं आएगा, तो बचा क्या, लाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, लाई। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे आप देखेंगे यहाँ गिवन है ही लेड ले हिज लगेज असाइड एंड ले और लेड डाउन द रेस्ट।
क्या करना है, सेम चीज़ करनी है, पहले आइडेंटिफाई कीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे हिज लगेज, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलने का मतलब क्या हो गया, ये सेंस से भी समझ सकते हैं कि रखने के ही बारे में बात हो रही है, पर फिर भी अगर नहीं है ये वाला तरीका और भी आसान है, जो भी आप जिस तरीके से भी समझना चाहें। हिज लगेज हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट से पहले जो हम जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब आता है। लेड क्या है, लेड अभी हमने देखा था, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ले रखना, ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो चेक करेंगे अब यहाँ पर, यहाँ पे आ गया लेड और यहाँ पे आ गया ले, तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, ले यूज किया जाएगा या फिर लेड यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे लेड यूज किया जाएगा। क्यों मैंने कहा, अब आप देखेंगे ये तो दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि दोनों ही का ही मतलब क्या है, रखना ही है, बट ये सेकंड फॉर्म है और ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। अब हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है तो ये अपने साथ क्या लेगी, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो लेगी, तो यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे नहीं है। दैट मीन्स हम जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती, दैट मीन्स यहाँ पे लेड सही हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ले है और लेड है, यहाँ पे आप देखेंगे इसके बाद यूज किया गया है डाउन द रेस्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सीधा हमारे पास क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने का मतलब क्या है, कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी डाउन, तो यहाँ पर ले हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये आप समझे। तो ये इसके यूज में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं इससे भी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है, पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ द ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। तो अब क्या करना है, सेम चीज़ आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और देखना है कि इसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं, और अगर है तो कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आप पहले खुद इसे वीडियो को पॉज करके जरूर सॉल्व करें। तो चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लेड यूज़ किया गया और जो इतनी भी इम्प्रूवमेंट दी गई है इसी से रिलेटेड दी गई है, इतना तो हम देख पा रहे हैं। दैट मीन्स जो भी प्रॉब्लम है वो बस यहीं पर ही है और कोई नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लेड गिवन है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें गिवन है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद इसका आ गया ऑब्जेक्ट, और हम जानते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होना चाहिए, ये तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे आने वाला जो भी वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव होना चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब, 2 सेकंड थोड़ा ठीक से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि अभी हमने देख लिया इंट्रांजिटिव ही होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, अपने बाद प्रीपोजिशन लेता है फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब, और यहाँ पे लेड देखेंगे तो लेड को हम देखते हैं, लेड ये क्या है, देखिए आप, ये है हमारे पास ले की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो इतना तो हमें समझ में आया कि ये जो लेड यूज किया गया ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे आना क्या चाहिए, इंट्रांजिटिव। दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ तो गलत है, ये इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन सी, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ले का मतलब हो गया रखना, और ये भी क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव वर्ब आएगी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाइड है और लेन है, ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों के दोनों इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, एक वर्ब की यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रहा लेन और ये रहा हमारे पास लाइड। ठीक है, तो ये ही क्या हो गए, इंट्रांजिटिव है, इसका मतलब अब हम यहाँ फंस चुके हैं, ये वाला तरीका काम नहीं करेगा इंट्रांजिटिव वर्ब वाला। तो अब आपको यहाँ पे सेंस से चीज़ें समझनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ द ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। आगे और चलना था इसको, इससे पहले इसने क्या सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, और रेस्ट करने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा लेटा ही होगा। हमारे पास 3 ही मीनिंग है, या तो रखना, या तो लेटना, या तो झूठ बोलना। तो अब बचा क्या, लेटने वाला सेंस बचा, और लेटने वाले का आप देखेंगे सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म है लेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेन। ये ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप चीज़ें समझ में आई यहाँ तक। अगर क्वेश्चन हो गया, क्लैरिफाई हो गया और इस रूल में कोई भी डाउट नहीं है